कट्टाकुडी के शांत गांव में सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग एक यक्षिणी के बारे में फुसफुसाते थे, जो कभी एक स्वर्गीय अप्सरा थी और एक नश्वर पुजारी से प्यार कर बैठी थी। धोखा मिलने और शापित होने के बाद उसकी आत्मा अब काली मंदिर के खंडहरों की रखवाली करती है, जहां उसे छल किया गया था। दिल्ली से एक संशयवादी नृविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी छात्र आरव लोक कथाओं पर शोध करने के लिए कट्टाकुडी आया। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, भूत विज्ञान को डरा नहीं सकते। एक बादल वाली शाम अपनी नोटबुक हाथ में लिए वह वर्जित जंगल में घुस गया। जितना गहरा वो अंदर गया, चीजें उतनी ही अजीब होती गईं। कोई पक्षी नहीं, कोई कीड़े नहीं, केवल सन्नाटा, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो। 1 घंटे बाद उसे काई से ढके मंदिर के खंडहर मिले। काली पत्थर की दीवारों पर लाल कुमकुम के हथेलियों के निशान अजीब तरह से चमक रहे थे। एक हवा अपने साथ एक मीठी सुगंध ले आई चमेली की। अचानक उसने उसे देखा। एक अद्भुत स्त्री, लाल साड़ी में लिपटी हुई, लंबे काले बाल असामान्य रूप से लहरा रहे थे, धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, क्या तुम खो गए हो? उसकी सुंदरता और आवाज से सम्मोहित होकर उसने सिर हिलाया। उसने फुसफुसाया, आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाऊंगी। वह उसके पीछे हो लिया। रास्ता अजीब तरह से मुड़ रहा था। पेड़ असामान्य रूप से झुके हुए थे। स्त्री के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो रुक गया। तुम कौन हो? उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई। पुरुष हमेशा पीछे आने के बाद ये क्यों पूछते हैं? उसकी आवाज 10 दिशाओं में गूंज उठी। उसने अपना हाथ उठाया। पेड़ों से लताएं निकली और आरव को बांध लिया। वह छटपटाया, चिल्लाया। वो और करीब तैरती हुई आई। तुमने अतिक्रमण किया, तुमने मजाक उड़ाया, तुम यहीं रहोगे। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई, क्योंकि उसने खंडहरों के चारों ओर दर्जनों आधे दबे कंकाल देखे हुए जो उससे पहले आए थे। 1 हफ्ते बाद ग्रामीणों को जंगल के किनारे आरव की नोटबुक मिली। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, उसे देखा, यक्षिणी को, बहुत सुंदर। बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन पूर्णिमा की रातों में अभी भी जंगल से मीठी चमेली की खुशबू आती है, और अगर आप ध्यान से सुने तो एक नरम फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या तुम खो गए हो?